हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्द से जल्द अपने चैनल को या अपने परिवार को भी बढ़ाते रहो इसको यार। जो शिक्षा एम्पायर परिवार आपका अपना ही परिवार है, तो अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का भी, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो दोस्तों के साथ जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सब तक इसको जल्द से जल्द फैलाओ और सबसे सब्सक्राइब करवाओ, उसको परिवार को अपने बढ़ाओ। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार मुझे पढ़ाते हुए बीच में ये चीज नहीं बोलनी पड़े कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और ना ही तुमने बहुत कम देखा होगा मुझको बोलते हुए। एक दो वीडियो में अगर मैंने बोल भी दिया होगा, उसके मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बहुत कम बोलता हूं कि बीच क्लास में चलते हो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि बीच में जब पढ़ते हुए होते हैं तो फ्लो बना हुआ होता है, उसमें नहीं कह सकते इस चीज को। बहुत सी जगह मैंने देखा है कहते रहते हैं, लेकिन फ्लो बना होता है, उस टाइम नहीं कह सकते। और बच्चा भी नहीं जाना चाहता, जब उसको इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ते हुए तो वो बीच में से नहीं करना चाहता इस काम को। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि क्लास के पहले कहूं या फिर क्लास के बाद में कहूं, बीच में नहीं कहा जाए। तो इसलिए जितने शुरू करते हैं उतने जल्द से जल्द शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जब सब कर दो। इस टाइम तो अभी सब कर दो, अभी मैं बोल रहा हूं कर दो सब, ठीक है। तो अब फिर हम शुरू करते हैं अपना। आज जो हम शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो तुम आगे शिक्षक या शिक्षिका बनोगे उसमें भी तुम्हें बहुत मदद करने वाला है ये, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या करना है, किस तरह से समझाना है, सब कुछ देखेंगे इसमें। तो कौन सा चैप्टर है हमारा? समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों इसको लाया गया, ठीक है, क्यों इसको लाया गया? इसको लाने का जो मकसद था वो यही था कि एबल एंड डिसेबल यानी योग्य और अयोग्य जो बच्चे हैं वो सभी एक साथ एक ही स्कूल में एक छत के नीचे बैठकर पढ़ सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो इसका सिर्फ यही मकसद था। तो इसको शुरू करते हैं हम। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको लाने का जो उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि एबल एंड डिसेबल, एबल और डिसेबल बच्चे एक साथ एक छत के नीचे बैठकर पढ़ सकें, एक साथ एक छत के नीचे बैठकर पढ़ सकें। इसका लाने का यही मकसद रहा है, इसको जो उद्देश्य रहा है लाने का यही रहा है कि जितने भी बच्चे हैं जो योग्य हैं और अयोग्य हैं, जो हैंडीकैप है या नॉर्मल है, ठीक है, उनको सबको एक साथ ही बिठाया जाए, ताकि जो बच्चे विकलांग हैं या जिनको अक्षमता है, जो विकार है, जिनमें विकार है कुछ पढ़ने में या कुछ किसी भी तरह से फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से जो भी विकार है, उनको ऐसा महसूस नहीं हो, उनको ये महसूस नहीं हो कि हम यार नॉर्मल बच्चों से अलग हैं या हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं। तो उनको क्या है, एक उनके दिमाग में हीन भावना पैदा हो जाएगी, उनको ये लगने लगेगा कि यार हम उनसे अलग हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको लाया गया कि सभी बच्चे एक साथ बैठे रहे, एक क्लास में बैठे, एक क्लास के नीचे बैठकर, एक क्लास में एक छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करें और दोनों तरह के बच्चों में समानता दिखाई दे, ठीक है, समानता दिखाई दे, उन दोनों को समान समझना है, ठीक। तो शुरू करते हैं थोड़ा। जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल चाइल्ड हैं, उनको उनको समानता दी जानी चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा महसूस ना हो कि यार हम अलग हैं, उनको नॉर्मल चाइल्ड से
अलग महसूस न हो, ठीक है। उनको नॉर्मल बच्चों से अलग महसूस नहीं हो, क्योंकि उनके दिमाग में एक हीन भावना पैदा हो जाएगी कि यार हम तो एबल नहीं है, हम डिसेबल हैं, या हम अयोग्य हैं, मतलब नॉर्मल बच्चों से हम अलग हैं, हम जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा उनको महसूस होने नहीं देना है, उनको समानता दी जानी चाहिए। बहुत सी वीडियो ऐसी आती हैं जिनमें हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी तो हमारा व्हाइट बोर्ड है, मैं उनको नहीं दिखा सकता। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उनको उन वीडियो को यहाँ ऐड करके दिखा सकता था, लेकिन तुम सीखने वाला एक्टिव हो, सीखने वाला, पियाजे ने कहा है ना, सीखने वाला एक्टिव होना चाहिए। तो खुद से तुम ढूंढ सकते हो, बहुत सारी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें देखने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर कि किस तरह से अब नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना खुद से ढूंढने की। बच्चों को डिफरेंशिएट लर्निंग की जानी चाहिए। डिफरेंशिएट लर्निंग क्या है? अधिगम विभेदीकरण। जो हम अधिगम करा रहे हैं उसमें विभेद होने चाहिए, यानी कि क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो उन्हीं के अनुसार हमारा अधिगम कराने का जो तरीका है वो सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। ये कौन कहता है? हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। जैसे जहां व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे पाए जाते हैं, जहां व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं, तो वहां उन्हीं के हिसाब से उनको अधिगम कराना चाहिए, ठीक है। एक ही तरह का अधिगम नहीं कराना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक ही तरह का अधिगम कराते रहें। कोई भी सब बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए। किसी को किसी तरह से समझ आ रहा है, किसी को किसी तरह से समझ आ रहा है। मान के चलो मेरी क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चों को तो अगर मैं सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से सीधा सीधा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, कुछ बच्चों को उनमें से समझ आ जाएगा सीधा पढ़ाया हुआ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको सीधा नहीं, इस तरह से समझ आएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को इस तरह से समझ आएगा। तो मेरे पास दोनों तरीके होने चाहिए। समावेशी शिक्षा के अनुसार मेरे पास दोनों तरीके होने चाहिए, ठीक है। तभी मैं 100% बच्चों को समझा पाऊंगा, क्योंकि एक ही तरह से हर बच्चे को समझ नहीं आता है, तो दूसरा तरीका भी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहती है कौन? समावेशी शिक्षा, कोई और नहीं कहती, सिर्फ समावेशी शिक्षा कहती है, ठीक है। आगे देखें, जो डिसेबल्ड छात्र हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड किसी से खुद को कम न समझें, ठीक है। हम किसी से कम नहीं, ये वाली भावना किसके अंदर होनी चाहिए? डिसेबल्ड चाइल्ड के अंदर भी ये भावना पैदा करनी है कि हम किसी से कम नहीं, ठीक है। मान के चलो कोई हैंडीकैप बच्चा तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ है, वो अपने किसी सहारे के बिना चल नहीं सकता, या उसकी टांग खराब है, अच्छे तरह से नहीं चल सकता, तो तुम क्या करोगे उस समय अगर तुम कहो कि आज खेलने का पीरियड है, खिलाएंगे हम तुम्हें बच्चों को, तो तुम उससे क्या कहोगे कि तुम यहीं बैठे रहो, तुमसे नहीं खेला जाएगा।
तुम नहीं खेल पाओगे, तुम यहीं बैठो, बाकी बच्चे जितने भी हैं तुम आ जाओ। तो उसको क्या महसूस होगा कि यार मैं क्यों नहीं खेल सकता, गॉड ने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया है, क्यों मुझे ऐसा बनाया है जिससे कि मैं इन सबसे अलग हूं, मैं क्यों नहीं खेल सकता, खेलने का मन तो मेरा भी है। तो तुम्हें क्या करना, उस समय तुम्हें क्या करना है, समावेशी शिक्षा के अनुसार या वैसे भी समाजिता के अनुसार भी तुम्हें क्या करना है, तुम उस बच्चे से भी कहो कि तुम भी आओ, उस बच्चे से कहो तुम भी आओ, तुमको भी पार्टिसिपेट करना है इस गेम में, लेकिन तुमको बैठ करके वहां सभी बच्चों को देखना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या गलती कर रहा है, यानी कि एक रेफरी टाइप में उसको बना दिया जाए। तो उससे क्या होगा, उसको भी थोड़ा आनंद आएगा, वो भी उस खेल का हिस्सा बन पाएगा, उसमें भी औरों से अलग होने का भाव नहीं रहेगा कि कम से कम मुझे कुछ खेलने को मिल तो रहा है, मेरा भी तो माइंड फ्रेश थोड़ा हो रहा है, खेलने का आनंद मुझे भी आ रहा है। ठीक है, उसको वहां बिठा दो कि कौन कितनी गलतियां कर रहा है, उसको नोटिस करते रहो और बाद में तुमसे ही हार जीत ली जाएगी। ठीक है, तो यहां उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा से पहले क्या था। समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा होती थी। क्या होती थी? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और दूसरी क्या थी हमारी? इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या है, इनमें दोनों में क्या अंतर था? तो पहले जो एकीकृत शिक्षा थी वो स्ट्रक्चर को यानी कि समान करने की बात करती थी, लेकिन समान करा नहीं उसने। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें बच्चे सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते थे। मतलब क्या है फिजिकली प्रेजेंट से होने, मतलब क्या है, बच्चे सिर्फ क्लास में बैठा हुआ था, बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा था और उसको जो टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ उसी को उसको पढ़ना था, अपनी एक्टिविटी कुछ नहीं उसमें करनी थी। जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए और उसका मतलब फिजिकली भी मेंटली भी हर तरह से वो क्लास में होना चाहिए। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे कि बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो सवाल पूछे। यहां क्या था, बच्चे को सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी बीच में। ठीक है, तो यहां पूरी इजाजत मिलती है। तो यहां क्या होता है, बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर प्रकार से प्रेजेंट होता है। और एकीकृत शिक्षा कहती है कि कक्ष और पाठ्यक्रम स्कूल की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए, के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि जो स्कूल का सिस्टम है, स्कूल का जो सिस्टम है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे की कक्ष है और पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है कक्षा कक्ष व पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष व पाठ्यक्रम बालक या बच्चा
चाइल्ड के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग होगा। समावेशी शिक्षा कहती है कि कक्ष व पाठ्यक्रम बालक के बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, ना कि स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बस सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर से आता है, जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर से आता है, पहियों वाली जो कुर्सी होती है उससे आता है, तो उसको क्या है, उसको चढ़ने के लिए अगर एंट्री गेट है उस पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो उसके लिए अलग से ढालनुमा बनाया जाए, ढालनुमा रास्ता बनाया जाए, जिससे वो अपनी व्हील चेयर को ले जा सके। ठीक है, सिस्टम जो होगा वो स्कूल का जो सिस्टम होगा बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसके बच्चा स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। और एक नोट करके यहां डाल लो, नोट करके डालो कि समावेशी शिक्षा समानता की बजाय समता पर बल देती है। ठीक है, समानता क्या है, इक्वालिटी। ठीक है, और समता क्या है, समता की है इक्विटी। तो समावेशी शिक्षा इक्वालिटी की जगह इक्विटी पर बल देती है। वो क्या है, अब ये समता क्या है, समानता ये है सभी को एक तरह से समझना, और समता क्या है, सभी को एक तरह से समझते हुए उन सभी को उस एक समानता में ही सेटिस्फाई करना। समान समझने का मतलब सिर्फ उनको एक जैसी चीज थोप देना नहीं है, और समता का मतलब है कि तुम जो एक जैसी चीज थोप रहे हो उसमें हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति सेटिस्फाई भी होना चाहिए। वो कैसे होगा, जैसे मेरी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं सभी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊं, जैसे कि मैं टी शर्ट लेकर आ रहा हूं सभी के लिए, तो सभी का साइज, सभी को मैं टी शर्ट लाऊंगा, ब्लैक कलर की मैं टी शर्ट सबके लिए ले आया, और सभी को मैंने दे दी कि ले चुन्नी मुन्नी, चुन्नू मुन्नू, सोनू मोनू, जितने भी हैं सभी के लिए मैंने टी शर्टें दे दी। लेकिन वहां मैंने सबको सेम कलर की जो टी शर्टें दी हैं, सेम कंपनी की टी शर्ट मैंने दी, तो सबको मैंने यहां समानता दी, मैंने सबको इक्वल रखा, इक्वालिटी दी मैंने यहां पर। लेकिन उनमें कुछ बच्चे खड़े होंगे कि सर आपने ये कैसी टी शर्ट दी है, मेरे तो ये आ न रही, मेरी तो छोटी है, कुछ कहेंगे मेरी तो बड़ी है। लेकिन वहां मैंने समानता समझते हुए भी सबको समता नहीं दी। समता का क्या मतलब है, मैं पहले उनका साइज पूछता, उनके साइज के अकॉर्डिंग मैं सेम कलर की, सेम कंपनी की टी शर्ट उनको देता, तो वहां होती इक्विटी यानी समता वहां होती, जहां मैं उनके अकॉर्डिंग सेम कलर की, सेम साइज की ना दे करके उनके अकॉर्डिंग उनके साइज की टी शर्ट में देता उनको। ठीक है, तो वहां होती समता। उसमें क्या सभी बच्चे सेटिस्फाई होते कि सर ने हमें समता दी है, जैसी इसको टी शर्ट दी वैसी ही मुझे टी शर्ट दी, लेकिन मेरे ही साइज की दी, जिससे मैं इसको पहन सकता हूं। और यदि मैं सेम साइज की देता तो कुछ बच्चे पहन पाते उसको, कुछ नहीं पहन पाते। वहां समानता तो वहां होती सेम कलर सेम कंपनी में, लेकिन वहां समता नहीं होती, क्योंकि हर एक बच्चा उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहां होती है समता और समानता। अगला टॉपिक आगे देखें, इसको नोट करो जल्दी से। इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे इम्पेयरमेंट या विकार दोष। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें जो विकार है, विकार या दोष क्या है। विकार होता है जो कमी हमारे शरीर में दिखाई देती है, जैसे
अब देखने में कमी वाली आंखों वाली ना, जो जिसको हम देखकर उसमें सामने वाले बच्चे को देखने में कमी होती है, ठीक है। जैसे कोई सामने वाला बच्चा है, उसमें कोई ऐसा विकार है जिससे कि मुझे सिर्फ उसको देखकर ही उसकी कमी पता चल रही है कि उसमें ये कमी है, तो यहां वो वाली है। जैसे टांग में कमी, हाथ में कमी, ठीक है। या किसी के जैसे कोई अंग, एक जैसे उंगली फालतू हो जाती है, 6 उंगलियां होती जैसे, वो भी इसी में आता है, 6 उंगलियां हो जाना, तो उसमें क्या है, उसमें यहां होगा विकार, विकार या इंपेयरमेंट या दोष, दोष उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां क्या है, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता में क्या आता है, अक्षमता में आता है कि जो देखने में कमी है, जो विकार है, उस विकार के अनुसार, उस विकार के होते अगर हम किसी चीज को सीखने में निर्योग्य हैं, कि कोई काम करने में अयोग्य हैं, निर्योग्य हैं, अक्षम हैं किसी काम को करने में, तो वहां हमारा डिसेबिलिटी या अक्षमता आएगा, ठीक है। विकार के कारण तो वहां क्या होगा, वहां अक्षमता होगा या निर्योग्यता होगा, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है हमारा विकलांगता। विकलांगता क्या है, अब इसमें क्या है, विकलांगता वही है जैसा पोलियो हो जाता है, वो विकलांग हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट दिया है कि विकलांगता को दिव्यांग कहा गया है, दिव्यांग कहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। और कब कहा गया है, किस अभियान में कहा गया है, ये तुम चलो कमेंट छोड़ो, होमवर्क नहीं दे रहा मैं बता रहा हूं। ये कहा गया सुगम्य भारत अभियान, क्या, सुगम्य भारत अभियान के द्वारा, भारत अभियान के द्वारा या चलते, अभियान के चलते, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान के चलते विकलांगता को दिव्यांग कहा गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये पॉइंट है, इनको जल्द से जल्द नोट करो जरा, ठीक है। इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा जो हमने शुरू की थी, उसमें हम कुछ चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल हम आज इतना ही छोड़ दें इसको, बाकी की चीजें जो इसमें रह गई हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसको यार नोट करते रहो, बहुत अच्छे से नोट करो। तुम्हारे नोट्स के लिए ही मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत अगर तुम्हें नोट्स बनाने में होगी तो तुम आगे याद नहीं कर पाओगे। नोट्स जरूर बनाते रहें, तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए ही इतनी मेहनत से यहाँ लिखा जा रहा है, एक एक चीज में यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अपने नोट्स में हाथों हाथ लिखते रहो। उससे क्या है, तुम्हारी बहुत सी चीजें इसमें लिखने में ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, मेहनत जरूर करें, ठीक है। तो इस भरोसे मत बैठना कि कब एग्जाम आएगा फिर हम तैयारी करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी हम तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाती है, फिर सोचते हैं फॉर्म जब भरेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। फॉर्म भी भर जाते हैं, फॉर्म के बाद में एग्जाम भी हो जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि कब तैयारी करें, ये सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो यहां कोशिश करनी भी जरूरी है, तुम्हें मेहनत करनी भी तुम्हें जरूरी है। तो यहां ये मत सोचते रहो कि कब एग्जाम होगा। एग्जाम जब होता है तो तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं देता। तैयारी का मौका तो कब मिलेगा, तैयारी का मौका तो बाद में मिलेगा, पहले सोचने का मौका भी नहीं देता। कभी कभी एग्जाम इतनी जल्दी हो लिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखना, हाल फिलहाल में ही एक SSC CGL का जो एग्जाम हुआ है, ऐसे कितनी जल्दी एग्जाम, 1 महीने का टाइम दिया है बस,
फॉर्म भरने से और एग्जाम तक 1 महीने का टाइम दिया है। फॉर्म भरते ही तुरंत डेट दे दी गई है कि कब एग्जाम होना है और उसमें 1 महीने में क्या खाक तैयारी करेगा, बोल कुछ तैयारी हो पाएगी नहीं ना। तो इसलिए वक्त रहते तैयारी करनी शुरू कर दो। अभी वक्त है एग्जामों में तो तैयारी करनी शुरू कर दो। सीजीएल वाले जो बच्चे हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं कि 1 महीने में क्या हो पाएगा, कुछ नहीं। जो पहले से 3-3 4-4 साल से लगे हुए थे, सिर्फ उन्हीं का सिर्फ रिवीजन हुआ है। तैयारी जो उन्होंने पहले कर रखी थी उन्हीं की तैयारी में रिवीजन हुआ है, नया कुछ नहीं पढ़ सकते। 1 महीने में एक सब्जेक्ट नहीं कवर होगा तो इतने सारे कवर कैसे करोगे? एक सब्जेक्ट भी पूरी तरह से नहीं होता कवर, ठीक है। तो वक्त रहते तैयारी शुरू कर दो। बार बार कहता हूं मैं, तैयारी शुरू कर दो। वक्त है अभी, वक्त, एग्जाम के चक्कर में मत बैठो कि कब एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे। एग्जाम आ भी जाता है, सोचने का भी मौका नहीं देता है, जो अभी सीजीएल वालों के साथ हुआ है। कोई तुम्हारा रिलेटिव में हो, जानने वाला हो, दोस्त हो, मित्र हो, उससे मालूम कर लेना कि किस तरह से कैसे 1 महीने में एग्जाम हो गया है, ठीक है। तो आज हम यहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, थैंक यू। और